Good morning, children. Children, welcome to class 1 computer. Children, here is a picture of a boy. You can see different parts of his body, that is head, eyes, ear, hand, legs, feet. So children, why do have different parts? Why can't we do all the works with the single part of the body? Children, is it possible to use only hands for doing all the work? For example, if you want to see something, you use your hand. If you want to walk, you use your hand. If you want to eat, you use your hand. Is it possible to do all the works with the same body part? No. That is why we have different parts in our body. Each part is associated with a particular function. मतलब हर एक बॉडी पार्ट का एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन दूसरा बॉडी पार्ट नहीं कर सकता. जैसे कि आँख है फॉर सीइंग, यू कैन सी विथ योर आई, यू कैन स्मेल विथ योर नोज, यू कैन हियर विथ योर ईयर, यू कैन write with your hand, you can walk with your feet. So all the body parts have different work or function to do. So children, as we know, our body has different body parts: hand, leg, feet, eyes, ears, leg, etc. Each body part has its own function. So similarly children, we have computers. It also has different parts. Computers also have different part. For a system to work, it needs all the parts to work together and thus every part has its own importance. जैसा कि मैंने बताया कि हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं सबका अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, मतलब महत्व होता है. और अगर हम चाहें कि हमारे पास नाक ना हो या आँख ना हो या फिर कोई भी एक बॉडी पार्ट ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक बॉडी का पार्ट का अपना अपना इम्पॉर्टेंट वर्क होता है और उसके बिना हमारी बॉडी परफेक्ट नहीं है. उसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर में भी, एज वी नो, कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट पार्ट्स एंड फॉर अ सिस्टम टू वर्क, मतलब एक सिस्टम बनाने के लिए, जो सिस्टम काम करता है उसके लिए उसके सारे बॉडी पार्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं. तो जब वो एक साथ सब काम करते हैं तो इट फॉर्म्स अ सिस्टम, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम. और इस सिस्टम को कोई भी काम करने के लिए ये पूरा सिस्टम होना ज़रूरी है. इट नीड्स ऑल द पार्ट्स टू वर्क टुगेदर एंड दस एवरी पार्ट हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस. जैसे कि हमारे बॉडी में हर एक पार्ट का अपना अपना काम होता है और हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर का भी हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है और वो कैसे काम करता है वो भी हमारे बॉडी की तरह ही पार्ट करता है. अगर एक भी पार्ट उसका ख़राब हो जाएगा तो कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करेगा. तो सेम वे एवरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस. इसी तरह से उसके हर एक पार्ट का अपना एक महत्व होता है. सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट parts of the computer. So let us see what are these parts of the computer. These are the different parts of the computer. Children, we have seen it wherever we see the computer, we see all these parts together. अगर हम लैब में देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर भी ये काम करता है, ये सारे पार्ट्स एक साथ पाए जाते हैं. जैसे कि दिस इज मॉनिटर. दिस मॉनिटर लुक्स लाइक अ TV screen. This monitor looks like a TV screen and all that we do on the computer is displayed on this monitor. वो इस monitor के ऊपर ही दिखता है. और ये है कीबोर्ड. जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो हम कीबोर्ड के थ्रू ही करते हैं. फिर ये हो गया माउस. माउस से हम क्लिक करते हैं, स्क्रीन पे क्लिक करना हो या स्क्रीन पे कुछ खोलना हो, कंप्यूटर को ऑफ करना हो, वी यूज़ माउस ऑल्सो टू डू ऑल दीज थिंग्स. और उसके बाद दिस इज़ CPU. दिस इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. मतलब जैसे हमारे शरीर में दिमाग होता है, सारा सिग्नल या फिर कंट्रोल सिस्टम उसके हाथ में होता है, उसी तरह ये CPU है जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं और सारी चीज़ें यही कंट्रोल करता है. सो दीज आर द
4 parts of the computer and which are very important part of the computer. इसके अलावा कंप्यूटर नहीं चलेगा, एक भी पार्ट अगर इसका काम ना करे तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। और बच्चों ये पूरा मिलाकर के बनता है कंप्यूटर सिस्टम, हम इसको कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। सो लेट अस सी अबाउट ईच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब सबसे पहले दिस इज़ योर मॉनिटर, इसे हम कहते हैं मॉनिटर। दिस इज़ LCD मॉनिटर, ये टीवी का हमारे मॉनिटर है, और ये है कंप्यूटर का मॉनिटर। बोथ लुक अलाइक, दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये जो मॉनिटर है इस पे हम जो भी कंप्यूटर में करते हैं वो सब इस मॉनिटर पे दिखाई देता है, हमें डिस्प्ले करता है। अगर हम गेम खेलें, हम कार्टून देखें, फिल्म देखें, सब इस मॉनिटर पे हमें दिखाई देता है, जैसे कि ये टीवी स्क्रीन पे हमको यहाँ पे दिखाई देता है। तो इट लुक लाइक्स अ टीवी स्क्रीन, दोनों एक जैसे दिखते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द CPU विथ वायर, और ये जो मॉनिटर है ये वायर से, तार के जरिए किससे जुड़ा होता है, CPU से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसे हम मॉनिटर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज this is keyboard. Children, this is the main part of the computer. Actually it is used to do whatever we want to do on the computer. जो भी हमको कंप्यूटर पे करना है, हमको फीड करना है, तो उसको फीड करने की हमको ज़रूरत पड़ती है। अगर हमको खाना बनाना है तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये रॉ मटेरियल हम कहाँ से देते हैं, जो सामान है खाना बनाने के लिए वो हम किससे डालेंगे कंप्यूटर के अंदर, हम इस कीबोर्ड से डालते हैं। तो इसे हम कहते हैं द कीबोर्ड इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज़। जिस पे ये छोटे छोटे बटन है, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज, इनको हम कहते हैं कीज़। और इसके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर में फीड करते हैं या डालते हैं। तो दिस इज़ कीबोर्ड। देन कीबोर्ड में क्या क्या होते हैं, वी हैव ईच की हैज़ एन अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर कीज़ होते हैं, सिम्बल्स होते हैं। वी कैन यूज़ कीबोर्ड्स टू टाइप इन द टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। हमको जो भी इंस्ट्रक्शन देखना है, उसको प्लस करना है, माइनस करना है, उसको पे लिखना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। यूजली व्हाट इज़ टाइप्ड ऑन द कीबोर्ड अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, और जो भी हम यहाँ से टाइप करते हैं दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। वॉट एवर वी टाइप थ्रू द कंप्यूटर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ यूज टू फीड इन द कंप्यूटर। जो भी हमको कंप्यूटर में फीड करना है या काम उसको करवाना है, हम कीबोर्ड के थ्रू ही करते हैं। एंड दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ कॉल्ड mouse. Mouse just looks like a mouse only, and it is a pointer, जो कि किसी चीज़ को पॉइंट करता है और शो करता है कंप्यूटर के ऊपर। और a mouse is a pointing device, जिसको हम कहते हैं that controls the movement of pointer on the screen. पॉइंटर जहाँ जहाँ जाता है उसको ये कंप्यूटर, ये माउस हैंडल करता है या कंट्रोल करता है। इट्स नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इट्स शेप बिकॉज इट लुक लाइक अ कंप्यूटर, इट लुक लाइक अ माउस, इसलिए हम इसको माउस कहते हैं। माउस जैसा दिखता है इसलिए हमने इसका नाम माउस रख दिया है। तो अगर कभी कभी हमारा कीबोर्ड कुछ काम नहीं कर रहा है तो हम माउस से भी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। यह है कि हम माउस से हम कोई चीज़ फीड नहीं कर सकते, जैसे नंबर की या नंबर्स नहीं डाल सकते, अल्फ़ाबेट्स नहीं डाल सकते, लेकिन यह है कि बाकी कंट्रोल हम कर सकते हैं। लेकिन नंबर, अल्फ़ाबेट, सिंबल्स के लिए हमको कीबोर्ड की ही ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ द माउस, this is another part of the computer. Then the fourth part of the computer is CPU. CPU stands for Central Processing Unit, हम इसको कहते हैं। It is called the brain of the computer, हम इसको कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। CPU connects all the parts of the computer and makes them work together। जो CPU से सारे पार्ट, जैसे माउस हुआ आपका, और स्क्रीन हुआ, मॉनिटर हुआ, या फिर कीबोर्ड, सब CPU से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके, और मेनली CPU से कनेक्टेड होते हैं, और ये सबको वर्क करने में हेल्प करता है। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। CPU ऑल्सो स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन। जो भी हमको कंप्यूटर पे, जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और इसमें ऑन और ऑफ का जो स्विच होता है वो भी CPU में ही होता है। तो मेनली स्टोरेज यूनिट होता है इसका CPU। सो चिल्ड्रन, दीज आर द डिफरेंट parts of the computer about which we are going to read in this chapter in detail. So let us read the same all these things in our chapter. So let us continue with the chapter. Good morning children, welcome to class 1 computer.
children, we have completed chapter 1. In chapter 1, we studied about computers. We studied about what is smart computer. Then we studied what is machine, and then we studied different uses of computer. Children, if I ask you to pick something, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे वो बुक उठा करके दे दो, ठीक है, गिव मी दैट बुक, ठीक, तो व्हाट विल यू डू? यू विल पिक दैट बुक विथ योर हैंड्स. आप अपने हाथ से उस बुक को उठाओगे, ठीक है, और मुझे दे दोगे. देन इफ आई आस्क यू चिल्ड्रन, go and bring that thing. So children, when you go and bring something, you use your legs. आप अपने पैरों से चलकर जाओगे ना, और जब बुक बोली उठा करके देने को, तब आपने अपने हाथों को यूज़ किया. और फिर मैंने बोला कि चिल्ड्रन लुक एट दैट पिक्चर. अगर मैंने बोला उस पिक्चर की तरफ देखो, तो आप किससे देखोगे? अपने हाथ से देखोगे या पैर से देखोगे? देख सकते हो हाथ और पैर से? नहीं देख सकते ना. किससे देखोगे? आप अपनी आंखों से देखोगे. इफ आई से कैन यू हियर समथिंग, आप कुछ सुन सकते हो, आपको कुछ सुनाई दे रहा है, तो आप अपनी आंखों से सुनोगे. क्या वो चीज़ आप अपनी आंखों से सुन रहे हो? नहीं सुन रहे. सो चिल्ड्रन, एज वी नो, वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी. वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और सबका अलग अलग फंक्शन होता है. और ये जो अलग अलग काम होते हैं, हम चाहे तो भी हम हर काम किसी एक पार्ट से नहीं कर सकते. तो हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है. अगर हमको खाना खाना है तो मुंह से खाएंगे, और अगर हमको खाने को टेस्ट करना है तो हमारी जीभ टेस्ट करेंगे, ठीक है, हमारी कान नहीं टेस्ट करेंगे. अगर हमको स्मेल करना है तो विल स्मेल थ्रू आवर नोज. इफ यू वांट टू सी समथिंग, यू विल सी थ्रू योर आइज. इफ यू वांट टू walk, if you want to move from one place to another, you can't use your hands for moving from place to place or from one place to another. If you want to pick something, you cannot use your legs for picking something. So children, in this way we have different parts of the body, and each part of the body has different function. हर एक पार्ट हमारी बॉडी का, हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है, या काम होता है, या पर्पस होता है. इसी तरह से when we talk about computers, yeah, we are talking about computers. If you talk about computers, these computers also have different parts. Children, just now we saw a video in which we saw how these different parts of the computer work together and form computer system. एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. इन सबको जब हम एक साथ मिलाते हैं तो ये बन जाता है कंप्यूटर सिस्टम. और ये सब मिलकर के, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में इंटरनल ऑर्गन, हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, और बॉडी के बाहर भी होते हैं, और सबका अपना अपना फंक्शन होता है. अगर एक भी बॉडी पार्ट इसमें से काम नहीं करता है तो आवर बॉडी इज said to be वर्कलेस. ठीक है, वो हमारी बॉडी को हम कंप्लीट या परफेक्ट नहीं कहेंगे. इसी तरह से, और वो कोई भी काम परफेक्टली नहीं करता है, ठीक है, कोई ना कोई कमी रहेगी. तो इसीलिए हमारे सारे बॉडी पार्ट्स का फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली यहाँ पे भी जो कंप्यूटर होता है, it performs work with the combination of all these parts. इन सारे पार्ट्स को मिला करके ये कोई भी फंक्शन कंप्लीट करता है, कोई भी टास्क कंप्लीट करता है, कोई भी वर्क कंप्लीट करता है. तो सिमिलरली चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. सो लेट अस नो व्हाट आर दीज पार्ट्स एंड हाउ दे function. Okay, so our second chapter is parts of computer. तो हमारा है chapter 2, class 1 chapter 2, parts of a computer. किसके पार्ट्स? कंप्यूटर के. ठीक है, हम कहते हैं कंप्यूटर है, लेकिन ये कंप्यूटर सबको मिला करके बनता है. तो here also we have
Lappy says, "Hello friends, would you like to know more about computers?" Here Lappy says, "Hello friends, would you like to know more about computers?" Let us start. So let us see what are he is going to tell us about computer. As I introduced in the previous chapter, in the beginning of the book, we have a friend called Lappy. Other than your teacher and you, children and the teacher, there is one more person, that is Lappy, who will be telling more about these computers from time to time. So children, before going to the chapter, let us see what all we are going to read in this chapter. अब हमको एक बार ये समझना पड़ेगा चैप्टर को शुरू करने से पहले कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं. सो टॉपिक कवर्ड्स आर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. हम कंप्यूटर के पार्ट्स को पढ़ेंगे. फंक्शन ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, अब इन सारे पार्ट्स के फंक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस. चिल्ड्रन, अप टू योर level these are the main parts about which we are going to read in the chapter. So let us see parts of computer. What are these parts? The main parts about which we are going to read in the chapter is, first part is, सबसे पहला पार्ट हमारा है थिंग इज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. हमारे पास पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास सबसे पहले है मॉनिटर. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मॉनिटर. चलो मॉनिटर, देन वी हैव मॉनिटर के बाद वी हैव अदर पार्ट इज द मॉनिटर. Then we have keyboard. We have keyboard. चलो, then we have mouse. Then we have CPU. Then we have CPU. Four parts. And only 4 parts. So these are the main parts about which we are going to read about in the chapter. That is monitor, keyboard, mouse, CPU. Monitor, keyboard, mouse, CPU. These are the different parts of the computer. So children, open your book and open page number 12. Here we are going to read page number 12. हम यहाँ पे page number 12 पढ़ेंगे. ठीक है, page number 12 में so Lappy tells us parts of a computer. Just as your body has different parts, a computer also has different parts. For example, we have, starting from head, we have head, eyes, nose, ears, hand, leg or feet. All these are the different parts of our body. Every part in our body has some specific function. So, हर part हमारी body का जो होता है उसका एक specific function है. और that function is done, performed only by that particular body part. No other part can do or replace that part. अगर हमको आँख की ज़रूरत है, हमको देखने की ज़रूरत है, तो हम चाहे तो भी नाक से नहीं देख सकते, कान से नहीं देख सकते, हमको आँख ही चाहिए देखने को. अगर हमें स्मेल करना है तो we need nose to smell. We cannot smell by eyes or the ear. ठीक है? So for example, eyes are used for seeing, hands for writing, legs for walking. अगर हमें चलना है तो we will use our legs for walking. If you want to write something, you will use your hands for writing. You can't write with your leg. Then, if you want to see something, you can use your eyes to see. So these are the organs which we use for some specific function or the work. Similarly, इसी तरह से a computer also has different parts. Similarly, a computer also has different parts. As I told you, the different parts of the computer are monitor, keyboard, mouse, CPU. These are the different parts of the computer. Now, a computer has 4 main parts. How many parts here we have? We have 4 main parts. 1, 2, 3, 4. A computer has 4 main parts. ये 4 parts जो होते हैं इसके main होते हैं. And these parts together help a computer system to work. And the these complete parts are called computer system. And these parts work together
these parts work together and perform a task. ये सारे जब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो एक टास्क और द वर्क कंप्लीट होता है, ठीक है। When they meet together or they work together, they perform a task or any kind of task. जब तक ये एक साथ नहीं रहेंगे कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं होगा. So all these parts together perform a task. Now अब फिर एक बार हम इसको रिपीट करते हैं. Till now what we have studied? In our previous chapter we have studied that computer is a smart machine. Why smart machine? क्योंकि it does lot of work. It can do many work. हर जितनी भी मशीन we have studied और we have seen in our house, they perform one or the other work. वो एक या एक से ज़्यादा दूसरा काम करते हैं, लेकिन they perform only one work. और बहुत हुआ तो उन्होंने दो काम कर दिया. लेकिन कंप्यूटर इज अ मशीन विच डज मेनी वर्क, जो बहुत सारे काम करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं स्मार्ट मशीन. और व्हाई वी कॉल इट एज स्मार्ट मशीन? वी कॉल इट एज स्मार्ट मशीन बिकॉज क्योंकि ये हमारे काम को आसान बनाता है, बिकॉज इट मेक्स आवर वर्क ईजी एंड फास्ट. ये हमारे काम को ईजी भी बनाता है और फास्ट भी करता है. मतलब जो काम हम घंटों में करते हैं वो उसको आसानी से कर देता है, इसीलिए हम इसको स्मार्ट मशीन कहते हैं कि ये स्मार्ट भी है और मशीन भी है. मशीन बहुत सारी होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं हमारे घर में भी बहुत सारी मशीनें होती हैं जो मम्मी रोज यूज़ करती है किसी ना किसी वे में फॉर डूइंग वन और द अदर वर्क. और हमारे बाहर लाइक व्हीकल्स वगैरह भी होते हैं जो हम यूज़ करते हैं. बट ऑल दीज आर यूज्ड फॉर वन और द अदर वर्क. एक या बहुत हुआ दो काम के लिए यूज़ होता है, लेकिन कंप्यूटर इज सच अ मशीन विच डज मेनी वर्क, जो बहुत सारे काम करती है, इसलिए हम इसको स्मार्ट मशीन कहते हैं. मशीन हो गई एक डिवाइस है जो हमारे काम को आसान और जल्दी करती है, लेकिन स्मार्ट है क्योंकि ये हमारे बहुत सारे काम करती है, ठीक है. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्योंकि इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक. एंड देन we are going to read that कि the computer is a machine which does many work and it does the work with the help of different parts. अब ये different parts जो इसके हैं ये सब मिलाकर के कंप्यूटर सिस्टम बनता है. क्या बनता है? एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है. So this is called computer system. और इनमें से अगर एक पार्ट भी नहीं है तो a machine cannot work. तो here we have our friend Lappy who is telling that कि computer is a machine which has different parts and each part perform one of the other function. और it is same like our body. ये एकदम वैसे ही काम करता है जैसे हमारी बॉडी काम करती है. हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं या पार्ट्स होते हैं which do one or the other work and each part of the body has their own importance in the body. क्योंकि हर एक का इम्पोर्टेंस होता है. एक भी अगर नहीं है तो हम परफेक्ट नहीं कहलाएंगे, ठीक है. हम एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं कहलाएंगे क्योंकि हर बॉडी पार्ट का हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंस होता है और उसका इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ठीक है. तो इसीलिए वी आर कंपेयरिंग दिस आवर बॉडी विद द कंप्यूटर. तो यहाँ पे भी इसके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं. दीज पार्ट्स आर मॉनिटर, माउस, CPU and keyboard. Same as we have written here, monitor, keyboard, mouse, CPU. All together are called computer system. एक साथ इनको हम कहते हैं computer system. Understood children? आपको समझ में आ गया? पिक्चर से भी आपको समझ में आ गया जो पहले हमने पिक्चर दिखाई. और अब चैप्टर में भी आपको you must have understood very well. अब ये क्या है? एक साथ काम करते हैं और इनके एक साथ काम करने के बाद ही कोई काम कंप्लीट होता है. सिर्फ एक पार्ट के करने से काम कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि सबका अपना अपना रोल है किसी एक काम को कंप्लीट करने के लिए. सो वी कैन नॉट थिंक ऑफ डूइंग समथिंग विद ओनली वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. या मॉनिटर सिर्फ डिस्प्ले करेगा या फिर कीबोर्ड से हम सिर्फ फीड करेंगे, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें एक पार्ट एक ही काम करेगा. तो लेट अस सी the functions of computer parts. इनके one by one we'll discuss about each part of the computer. तो सबसे पहले we'll discuss about the monitor. What is monitor? As we discussed in the beginning of the chapter, कि computer
there is a part in the computer which resembles टेलीविजन. टेलीविजन इज़ वेरी कॉमन टू ऑल ऑफ अस. हम सबके घर में टेलीविजन होता है और आप ज़्यादातर टाइम अपना टेलीविजन पे बिताते हो, कार्टून्स देखते हो, गाना सुनते हो, फिल्म्स देखते हो, न्यूज़ देखते हो. अगर आप नहीं भी देखते हो तो मम्मी देखती है, पापा देखते हैं, या फिर कंप्यूटर का स्क्रीन आपके घर में है तो आप हमेशा देखते हो. तो दैट स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन इज टीवी स्क्रीन इज़ वेरी कॉमन फॉर ऑल ऑफ यू. तो जो काम आपका कंप्यूटर टीवी स्क्रीन करता है वही काम हमारा मॉनिटर भी करता है. वो देखने में भी मॉनिटर टीवी स्क्रीन की तरह होता है और डिस्प्ले करने का काम करता है. जैसे टीवी स्क्रीन पे हम वो सारी चीज़ें देखते हैं जो कि टीवी दिखा रही है, तो वही चीज़ जब हम कंप्यूटर पे जो भी काम होता है वो सब एवरीथिंग इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है. तो नाउ यू विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर पार्ट्स. दीज पार्ट्स विल टेल यू अबाउट देयर फंक्शंस themselves. तो यहाँ पे Lappy is asking the monitor. Lappy says, who are you? Lappy means the monitor itself will tell you about, monitor will tell you about itself. जो monitor है वो खुद के बारे में आपको खुद ही से बताएगा. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज मॉनिटर. हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट इज मॉनिटर. हमारा जो पहला पार्ट है कंप्यूटर का, इसको हम मॉनिटर कहते हैं. और ये कैसा दिखता है? ये एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है. ये एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है. ठीक है. कैसा दिखता है? एक टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है. अब काम भी कुछ वैसा ही करता है. जैसे टीवी स्क्रीन पे हमको सब कुछ दिखाई देता है, जो भी टीवी में हम देखते हैं, वैसे ही जो हम कंप्यूटर पे कहते हैं सब कुछ हमारे मॉनिटर पे दिखाई देता है. वो हमें डिस्प्ले करता है जो भी हमें देखना है. तो आई एम नाउ मॉनिटर विल टेल अबाउट इटसेल्फ. ठीक है. तो Lappy आस्क हु आर यू? द मॉनिटर सेज आई एम मॉनिटर. मॉनिटर क्या बोल रहा है? आई एम मॉनिटर. आई एम मॉनिटर. नाउ अभी मॉनिटर जो है, आई लुक लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. मैं कैसा दिखता हूँ? टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता हूँ. आई डिस्प्ले एवरीथिंग दैट यू डू ऑन अ कंप्यूटर. सो हम जो भी करते हैं कंप्यूटर पे वो सब किस पे दिखाई देता है? हमको रिजल्ट किस पे आता है? मॉनिटर पे आता है. वो मॉनिटर पे ही हमको करके दिखाता है जो आपने किया है वो सही है, गलत है, या हमें कुछ चेंजेस करना है. तो वी सी ऑन द मॉनिटर एंड वी डू द पॉसिबल चेंजेस. तो ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर पे ही करते हैं. Now, a monitor is used to display drawing. If you are doing a drawing, that drawing will be displayed on the monitor. Words, if you are writing words, that words will be displayed on the monitor. If you are playing games, games will be displayed on the monitor. If you are watching cartoon will be displayed on the monitor. और बाकी जो भी आप फिल्म देख रहे हो और कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो या फिर आप कोई फिल्म बना रहे हो, एवरीथिंग विल बी शोन ऑन द मॉनिटर. ये सारी चीज़ें कहाँ दिखाई देंगी? आपको मॉनिटर पे दिखाई देंगी. ठीक है ना. अब पहला यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो द ड्राइंग और द पिक्चर इज सीन ऑन द मॉनिटर. कंप्यूटर इज man-made machine that is also seen on the words which you have written, which you have typed through the keyboard. ये भी हमको किस पे दिखाई देगा? ये हमें मॉनिटर पे दिखाई देगा. उसके बाद गेम जो भी हम उसके अंदर खेल रहे हैं, दैट ऑल्सो विल बी सीन ऑन द मॉनिटर. उसके बाद क्या है? कार्टून. अगर कार्टून देख रहे हैं तो वो भी हमें कहाँ दिखाई देगा? मॉनिटर पे दिखाई देगा. तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो कि सबसे बड़ा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा विजिबल होता है, जो एक आइडेंटिफिकेशन देता है कंप्यूटर को. ठीक है. हम इस मॉनिटर को देख के कहते हैं कि कंप्यूटर है, हम बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं. एक मॉनिटर को ही जब हम देखते हैं, मैं हूँ, आप हो, बच्चे, कोई भी बच्चे, आप छोटे बच्चे तो और भी ज़्यादा, आप इसको देखते हैं बोलोगे ये तो कंप्यूटर है. ठीक है. आसपास की चीज़ों को तो हम ध्यान देते नहीं हैं, हम इसको देख के बोलते हैं कंप्यूटर है. तो जो मॉनिटर है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल और वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है. तो ये हो गया मॉनिटर. एक बार फिर पढ़ते हैं. अब आप अपनी बुक में उंगली रखिए, मेरे साथ पढ़िए. कीप योर फिंगर ऑन द लाइन वेयर आई एम रीडिंग. नाउ यू विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ different computer parts. These parts will tell you about their functions themselves.
मीन्स दिस मॉनिटर इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में खुद बता रहा है। ना हु इज आस्किंग द क्वेश्चन? लैप इज आस्किंग हु आर यू, तुम कौन हो? लैप इज आस्किंग हु आर यू? मॉनिटर सेज आई एम मॉनिटर, it says I am monitor, I am a monitor, I look like a television screen, मैं कैसा दिखता हूँ? I look like a television screen, I display everything that you do on a computer, मैं वो सारे चीज़ें डिस्प्ले करता हूँ। आपको दिखाना, डिस्प्ले करना मतलब हमें दिखाना, हमें दिखाता है ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। और एवरीथिंग दैट यू डू ऑन द कंप्यूटर, जो भी हम कंप्यूटर पे करते हैं वो सब कहाँ हमको दिखाई देता है? वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है। किस स्क्रीन पे? मॉनिटर पे, उस स्क्रीन को हम मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। अ मॉनिटर इज यूज्ड टू डिस्प्ले ड्राइंग, वर्ड्स, गेम्स, कार्टून्स एक्सेट्रा। ये जो मॉनिटर है ये हमें जो भी हम उसके ऊपर करते हैं, अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग विल बी डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। इफ यू आर डूइंग राइटिंग वर्ड्स, that will be shown or the displayed on the monitor. If you are playing games, that will be displayed on the monitor. If you are playing watching cartoon, that will be displayed on the monitor. So whatever you do using the computer will be displayed on the monitor. Now you can see through the picture also. In the first picture you can see the drawing, and this drawing is displayed on the screen, that is monitor. उस screen को हम monitor कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा पिक्चर है that is the text or the words which are written on the screen is computer is a man-made machine. Computer क्या है? एक man-made machine है, and this is also shown on the monitor. Then we have game, the game which you are playing or the game which is displayed on the screen is also there on the screen. Then we have cartoon. Cartoon जो हम देख रहे हैं वो भी कहाँ दिखाई दे रहा है? हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और स्क्रीन को हम कहते हैं मॉनिटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉनिटर। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कीबोर्ड। सो चिल्ड्रन, यू ऑल मस्ट हैव सीन कीबोर्ड। कीबोर्ड कैसा होता है? कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह होता है, या तुम कह सकते हो कैलकुलेटर की तरह होता है। जो कैलकुलेटर का कीबोर्ड होता है उसी तरह होता है, लेकिन इसमें फंक्शंस ज़्यादा होते हैं। वी हैव मेनी मोर फंक्शंस इन दिस देन दैट। सो लैपी इज आस्किंग हु आर यू? Lappy is asking, who are you? Keyboard says, I am a keyboard. What does the keyboard say? Keyboard says, I am a keyboard. I have small buttons called keys. जो इसके ऊपर छोटे छोटे बटन्स होते हैं ना, उसको हम keys बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? Keys बोलते हैं। और I am used to type words or numbers. मैं किस लिए यूज होता हूँ? For typing वर्ड्स और नंबर्स। मैं वर्ड्स और नंबर्स टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता हूँ ऑन द कंप्यूटर। सो आवर सेकेंड पार्ट इज कीबोर्ड। देन नाउ सो कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इज दीज आर द टाइप ऑफ अ बोर्ड। एक बोर्ड की तरह होता है जिसमें वी हैव मेनी बटन्स, एंड दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज। इन बटन्स को हम कहते हैं की, ठीक है। दीज आर द वंस थ्रू विच वी फीड समथिंग इनटू द कंप्यूटर। हम इन कीज को क्लिक करके हम कुछ भी कंप्यूटर में फीड करते हैं। और क्या क्या वो चीज़ें होती हैं? वर्ड्स हो सकते हैं, नंबर्स होते हैं, साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो भी हमको एंटर करना है। अगर हमको 2 + 4 6 करना है तो 2 नंबर्स हो गए प्लस सिंबल हो गया, साइन और सिंबल हो गया, उसके बाद सिंबल हो गया, उसके बाद 4 इक्वल टू भी तुम्हारा सिंबल हो गया, और उसके बाद इक्वल टू फिर नंबर। तो नंबर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, और प्लस माइनस भी होता है, और बाकी सिंबल्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें, साइंस होते हैं, वो सारी चीज़ें उस बोर्ड के ऊपर होती है। उसको यूज़ करके हम कुछ भी लिखते हैं और पढ़ते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द कंप्यूटर। In our next session, we will be reading about